अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे जिसको यूज करते हुए आप मार्केट में ट्रेंड का पता लगा सकते हैं, मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए ट्रेड भी ले सकते हैं। सो मार्केट के अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिकेटर की, तो आप इसे चार्ट पे किस तरह से अप्लाई करेंगे। आप इंडिकेटर्स वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सर्च करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक इंडिकेटर आ गया जिसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसे आप चार्ट पे 2 दफ़ा क्लिक करेंगे। जब एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट पे आपके पास शो होने लग गया। इसे एक और दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये 2 दफ़ा हमारे चार्ट पे अप्लाई हो गया। अब हम देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल बेसिकली इस तरह से काम करता है कि ये हमें पुरानी कैंडल्स की एवरेज निकाल के देता है। इसकी सेटिंग्स में हम जाके देखते हैं, यहाँ से इसकी सेटिंग होगी जिसे आप चेंज कर सकते हैं। सो हमारे पास 9, 20, 50 शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज है, 100, 200 और इससे अबाव हमारे पास लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेज है। अभी काम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हम लेंथ में अगर 20 को प्लेस करेंगे, इसका हम स्टाइल भी चेंज कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये किस कलर से शो हो रहा है। इसे हम येलो कलर से या ऑरेंज कलर से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन येलो कलर में आ गई है। नेक्स्ट हम चेंज करेंगे 200। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग लाइंस शो होने लग गई हैं, जिसमें ब्लू कलर की जो लाइन है वो हमारे पास 200 EMA को शो कर रही है, जबकि येलो लाइन 20 EMA को शो कर रही है। अब ये काम किस तरह से करती है, यहाँ पे 20 EMA हमें प्रीवियस 20 कैंडल्स की एवरेज निकाल के देती है। सो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता है। यहाँ पे मूविंग एवरेज भी हो सकती है। सो यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करते हैं क्योंकि ये हमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देता है और शॉर्ट टर्म के लिए जो भी मूव आती है मार्केट में उसकी अपडेट देता है। यहाँ पे अब हम देखते हैं किस तरह से हम मार्केट में ट्रेंड देख सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास जो ब्लू लाइन है वो हमारे पास 200 EMA की लाइन है और येलो कलर की जो लाइन है वो 20 EMA की लाइन है। यहाँ पे अगर हमारे पास जो 200 EMA की लाइन है विच इज ब्लू लाइन वो 20 EMA की लाइन से नीचे हो, तो वहां पे हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा है। अब हम देखते हैं किस तरह से मार्केट में हम ट्रेंड को देख सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कैंडल स्टिक्स हैं जो कि हमारे पास येलो EMA से ऊपर हैं। सो जब भी जो कैंडल स्टिक्स हैं वो हमारी EMA से अबव होंगी तो वहां पे हम कहेंगे कि वहां पे अप ट्रेंड है। और हमारी जो 200 EMA की लाइन है वो येलो लाइन से, जो कि 20 EMA की लाइन है, उससे नीचे होगी। हमारी 200 EMA की लाइन हमारी येलो EMA की लाइन विच इज 20 EMA उससे नीचे होगी, तो वहां पे हम कहेंगे कि हमारे पास एक अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल्स हैं वो भी 200 EMA से ऊपर है और हमारे पास जो 200 EMA की लाइन है वो नीचे है 20 EMA की लाइन से। तो इस एरिया में हम कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। जबकि अगर हम इस एरिया में देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो कैंडल स्टिक्स हैं वो हमारी 200 EMA की लाइन से नीचे हैं और हमारे पास जो 20 EMA की लाइन है उससे जो ब्लू लाइन है वो ऊपर है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। और दूसरी बात ये कि 200 EMA जो है वो हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए हमें ट्रेंड बताती है और जो शॉर्ट टर्म EMA है विच इज 20 EMA वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड बताती है। तो अगर इस तरह से हो रहा है कि हमारे पास जो ब्लू लाइन है उससे जो कैंडल स्टिक्स हैं वो नीचे हैं, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स हैं वो येलो लाइन से ऊपर है। सो इस एरिया में आप कभी भी लॉन्ग की ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारी 200 EMA की लाइन है वो डाउन ट्रेंड में है। सो इधर अगर 20 EMA से कैंडल स्टिक्स ऊपर भी हैं तो हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे और यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री नहीं लेंगे। सो अगर आप इस एरिया में देखें तो इस एरिया में आप देख सकते हैं कि जो कैंडल स्टिक्स हैं वो लॉन्गर EMA विच इज 200 EMA और
20 EMA से नीचे हैं, सो यहाँ पे आप शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। सो किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले आपने ये कंफर्म कर लेना है कि क्या वो 200 EMA और 20 EMA को फॉलो अप कर रही है या नहीं। इसी तरह से अगर हम अप ट्रेंड में देखें तो इस एरिया में हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो 20 EMA से ऊपर है और 200 EMA से भी ऊपर है। सो यहाँ पे क्लियरली एक अप ट्रेंड है। सो इस एरिया में आप लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं, जबकि इस एरिया में आप देख सकते हैं कि मार्केट बेशक लॉन्ग टर्म के लिए अप ट्रेंड में है, लेकिन शॉर्टर टाइम पीरियड में वो एक चॉपी कंडीशन में है। सो इस एरिया में आप ट्रेड लेने से अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट एक थर्ड कंडीशन भी होती है जिसमें मार्केट 70% रहती है, विच इज कंसोलिडेशन पीरियड। सो मार्केट कई दफ़ा ना ही अप ट्रेंड में होती है और ना ही डाउन ट्रेंड में होती है, वो एक कंसोलिडेशन पीरियड में होती है। उसका आपको किस तरह से पता चलेगा? उसका आपको इस तरह से पता चलेगा कि इस एरिया में आप देख सकते हैं कि जो कैंडल स्टिक्स हैं वो 20 EMA और 200 EMA की लाइन से ना ही क्लियरली ऊपर है और ना ही नीचे है, बल्कि इन दोनों के दरमियान में है। सो इस एरिया में हम कह सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और इस एरिया में ट्रेड लेने से आपने अवॉइड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी मार्क कर सकते हैं मूविंग एवरेज को यूज करते हुए। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ आया तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो इस एरिया में आप देख सकते हैं कि कैंडल स्टिक्स 20 EMA की लाइन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। सो रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जहां पे मार्केट टच करके नीचे की तरफ मूव करती है। सो इस एरिया में आप देख सकते हैं कि कैंडल स्टिक्स 20 EMA की लाइन को टच कर रही है और उसके बाद नीचे की तरफ मूव हो रही है। सो ये एरिया रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो अगर हम इस एरिया में देखें तो इस एरिया में हम देख सकते हैं कि मार्केट ने हमारी 20 EMA की लाइन को क्रॉस कर दिया और हमें पता है कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होती है वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 20 EMA की लाइन अब सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर रही है। तो इस तरह से आसानी से मूविंग एवरेज को यूज करते हुए आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट हम मूविंग एवरेज को यूज करते हुए किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं उसकी बात करते हैं। सो क्रॉस ओवर की मूविंग एवरेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में चेंज हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्रॉस ओवर हो रहा है जिसमें डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में चेंज हो रहा है और हमारी जो 20 EMA की लाइन है वो क्रॉस कर रही है हमारी 200 EMA की लाइन को। सो इस एरिया में आप देख सकते हैं कि आप एंट्री ले सकते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि कभी भी किसी भी ट्रेड में एंट्री आपने सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स की बेस पे नहीं लेनी, बल्कि उसके साथ आपने मर्ज करना है दूसरी टेक्निकल एनालिसिस को, जिसमें इस एरिया में आप कैंडल स्टिक्स को यूज कर सकते हैं। सो कैंडल स्टिक्स की भी मजीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हम कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न का एक कंप्लीट कोर्स लाएंगे। सो इस एरिया में अगर आप कैंडल स्टिक्स के साथ मर्ज करेंगे इस क्रॉस ओवर को तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस बिलो होगा इस क्रॉस ओवर के और आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग अपनी टीपी लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरिश ट्रेड की। हम फ्यूचर ट्रेडिंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते, लेकिन जो कि हम आपको एक एक चीज बताना चाहते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो क्रॉस ओवर है वो अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में चेंज हो रही है और जो 20 EMA की लाइन है वो क्रॉस कर रही है हमारी 200 EMA की लाइन को नीचे की तरफ। सो इस तरह की क्रॉस ओवर में हम यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं और इसमें भी हम कंफर्मेशन के बगैर एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डोजी की फॉर्मेशन भी हुई है और उसके बाद 3 ब्लैक क्रॉस की फॉर्मेशन हो रही है, जिसके बाद हमें कंफर्म होता है कि मार्केट अब नीचे की तरफ मूव कर सकती है। सो इस तरह की ट्रेड में हम एंट्री ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में मूविंग एवरेज की कम्प्लीटली समझ आ गई होगी और आप इसे मजीद टेक्निकल टूल्स के साथ मिला के अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बेहतर बना सकते हैं। सो इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।